नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी क्लासिक लोक कथाओं यानी पुरानी कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत ही साधारण और बच्चों वाली लगती हैं, लेकिन सच बताऊं, इनके अंदर हमारे अपने व्यवहार और इंसानी मनोविज्ञान के इतने गहरे सच छुपे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी ये कहानियां आज भी हमारी असल जिंदगी का आईना है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे दो कहानियां दो बड़ी सीख से। फिर हम टूटे घड़े की अनोखी खासियत समझेंगे। उसके बाद हमारी मुख्य कहानी कालू कौवा और चालाक लोमड़ी पर बात होगी, जहां हम झूठी तारीफ का जाल डिकोड करेंगे। और अंत में देखेंगे कमजोरी और अहंकार का फर्क। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग से शुरू करते हैं। दो कहानियां दो बड़ी सीख। हम सबने बचपन में नानी दादी से कहानियां सुनी है, राइट? अक्सर हमें लगता है कि वो बस हमारा मनोरंजन करने के लिए थीं, लेकिन असल में ये साधारण सी लगने वाली कहानियां ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत ही शानदार और सॉलिड ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ बीते जमाने की बातें नहीं हैं, बल्कि आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमारा कैरेक्टर बिल्ड करने और सही फैसले लेने में हमारा बहुत सटीक मार्गदर्शन करती हैं। आइए अब सीधे चलते हैं अपने दूसरे भाग पर, टूटे घड़े की अनोखी खासियत। जरा सोचिए, एक बूढ़ा किसान है जिसके पास पानी भरने के दो घड़े हैं। एक एकदम नया चमकता हुआ और मजबूत, और दूसरा थोड़ा टूटा हुआ है जिससे लगातार पानी टपकता रहता है। अब जाहिर है वो टूटा हुआ घड़ा खुद को एकदम बेकार और अधूरा महसूस करता था। उसे लगता था, यार किसान इतनी मेहनत से पानी लाता है और मैं आधा पानी तो रास्ते में ही गिरा देता हूँ। वो घड़ा इस बात से एक बहुत ही भारी मानसिक बोझ तले दबा हुआ था। और अगर हम ध्यान दें तो ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सच है जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं, अपनी किसी एक कमी को पकड़कर अपने पूरे वजूद को ही बेकार मान लेना। लेकिन फिर वो किसान एक बहुत ही खूबसूरत सच्चाई से पर्दा उठाता है। वो उस उदास घड़े को रास्ते के किनारे खिले रंग बिरंगे फूल दिखाता है। और पता है वो क्या कहता है? वो समझाता है कि घड़े की उस दरार, उस कमी से जो पानी टपका, उसी ने तो उन बीजों को सींचा था। उसी की वजह से रास्ते में एक इतना जीवंत और सुंदर बगीचा खिल पाया। तो यहाँ खासियत का असली मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ कोई इनबॉर्न टैलेंट होना नहीं है, बल्कि अपनी किसी कमी या इनसिक्योरिटी को एक बहुत बड़ी ताकत में बदल देना ही असली खासियत है। हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है। हमारी कमियों को हमें कमजोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें खुले दिल से अपनाना चाहिए। सच कहूं तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को स्वीकार करने का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। अब आते हैं आज के हमारे सबसे दिलचस्प और तीसरे भाग पर, कालू कौवा और चालाक लोमड़ी। चलिए अब एक हरे भरे जंगल में चलते हैं जहां एक काला सा कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। अब कालू था तो थोड़ा मूर्ख, लेकिन भाई साहब उसे अपनी आवाज पर घमंड बहुत ज्यादा था। एक दिन किस्मत से कालू को एक बहुत ही टेस्टी रोटी का टुकड़ा मिल गया। वो खुशी के मारे फूला नहीं समाया और उस रोटी को मजे से खाने के लिए एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया। उस वक्त तो पूरी तरह से सेल्फ सेटिस्फैक्शन और अहंकार से भरा हुआ था कि उससे बेहतर तो कोई है ही नहीं। लेकिन तब ही कहानी में एंट्री होती है लिली की। लिली एक बहुत ही चालाक लोमड़ी थी। वो वहां से गुजरी और उसकी नजर जैसे ही कौवे के मुंह में दबी उस रोटी पर पड़ी, बस उसके मुंह में पानी आ गया। अब लिली स्मार्ट थी। वो तुरंत समझ गई कि अगर वो सीधे जाकर रोटी मांगेगी तो कालू उसे बिल्कुल नहीं देगा और उसका प्लान फेल हो जाएगा। उसे पता था कि यहां सीधेपन से नहीं, बल्कि किसी तगड़ी चालाकी से काम लेना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, झूठी तारीफ का जाल। अब जरा ध्यान दीजिए, लिली ने जो किया वो कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साइकोलॉजिकल चाल थी। एक प्रॉपर 4 कदम की रणनीति। पहले अपना टारगेट सेट करना, यानी रोटी। फिर सामने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढना, यानी कालू का अहंकार। उसके बाद झूठी तारीफ का मीठा दाना डालना, और एंड में अपना इनाम लेकर फुर्र हो जाना। ये एक ऐसा फूल प्रूफ तरीका था जिससे कालू का अपनी सतर्कता खोना बिल्कुल तय था। लिली पेड़ के नीचे खड़ी हुई और उसने मैनिपुलेशन यानी हेरफेर की एक ऐसी मास्टर क्लास दी जो बस देखने लायक थी। उसने कालू पर झूठी तारीफों की बारिश कर दी। बोली, अरे कालू भाई, आप तो जंगल के सबसे सुंदर और इंटेलिजेंट पक्षी हो, और सुना है आपकी आवाज तो इतनी प्यारी है कि सब सुनते ही रह जाते हैं। प्लीज एक गाना सुना दो ना, मैं भी सुनूं आपकी स्वीट वॉइस। अब देखिए, ये सीधा कालू के उस घमंड पर वार था जो वो खुद के बारे में पाले बैठा था। अब आप ही बताइए, इतनी तारीफ सुनकर कोई भी पिघल जाए।
कालू तो वैसे भी अपनी तारीफ का भूखा था। इस अचानक मिले ईगो बूस्ट से वो पूरी तरह अंधा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, वाओ, मैं तो इतना टैलेंटेड हूं। वो ये भूल ही गया कि उसके मुंह में खाना है। और जैसे ही उसने गाना गाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए मुंह खोला, ढप, वो टेस्टी रोटी सीधे जमीन पर आ गिरी। और लिली को तो बस इसी पल का इंतजार था। उसने तुरंत वो रोटी उठाई और हंसते हुए बोली, थैंक यू कालू जी, आपका गाना तो नहीं सुन पाई, लेकिन रोटी जरूर मिल गई। और वो वहां से भाग गई। बेचारा कालू एकदम उदास हो गया। उसे समझ आ गया था कि वो असल में लोमड़ी की चाल का नहीं, बल्कि खुद के अहंकार और घमंड का शिकार हुआ है। उसकी मूर्खता और बस थोड़ी सी झूठी तारीफ सुनने की लालच ने ही उसे उसका खाना गंवाने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, कमजोरी और अहंकार का फर्क। अब अगर हम इन दोनों कहानियों को आमने सामने रखकर देखें तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ वो टूटा हुआ घड़ा था, वो खुद को असुरक्षित और बेकार महसूस करता था, लेकिन असल में वो बहुत ही मूल्यवान था। उसने अनजाने में ही सही, लेकिन एक खूबसूरत बगीचे को जिंदगी दी। और दूसरी तरफ था हमारा कालू कौवा, जिसे लगता था कि उसमें कोई कमी ही नहीं है। लेकिन वो इतना मूर्ख था कि दूसरों की एक छोटी सी तारीफ के लिए बेताब हो गया और अपना ही भारी नुकसान कर बैठा। तो इस पूरी चर्चा से हमारी सबसे बड़ी सीख क्या है? बहुत सिंपल है। हमें अपनी कमियों के प्रति थोड़ा दयालु होना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए। जब हम खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार कर लेते हैं तो हम उस कौवे की तरह किसी के लिए भी आसान शिकार नहीं बनते। हमें उन लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए जो अपने मतलब के लिए झूठी और चापलूसी भरी तारीफों का जाल बुनते हैं। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी आपका फायदा उठा सकता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, क्या हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदल रहे हैं, या फिर हम खुद पर एक झूठा घमंड ओढ़कर दूसरों की झूठी तारीफों के जाल में आंख बंद करके गिर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।